प्यारी सात संगत जी, सतनाम जी, राधा स्वामी जी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल सतनाम धुन पर आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेम, भक्ति और नाम का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की रूह की जागृति का कारण बन सकता है। प्यारी संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही गहराई भरा और रूहानी सफर की ओर ले जाने वाला है। कभी सोचा है, जिस चीज के बिना हम कुछ भी नहीं है, उसे हमने कभी अपना माना ही नहीं। हमने दुनियादारी को अपनाया, पैसों को अपनाया, अपने शौक और ऐशो इशरत को आगे रखा, रिश्तों में उलझे रहे, पर उस एक चीज को भूल गए जो हमारे जन्म जन्मांतरों का सहारा है। नाम। वो नाम क्या है? कभी भीतर से समझने की कोशिश की? शायद नहीं। हम सोचते रहे कि परमार्थ कोई बड़ा काम है, कोई तप है, कोई त्याग है। लेकिन नहीं, परमार्थ का असली अर्थ है अपने जीवन में उस नाम को जगह देना, उस सच्चाई को अपनाना जो सदा रहने वाली है। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कभी नौकरी के पीछे, कभी गाड़ियों के पीछे, कभी रिश्तों की मान अपमान की गांठों में उलझे हुए, कभी अपने अहम की चादर ओढ़े बैठे रहते हैं। और जब मृत्यु द्वार पर दस्तक देती है, तब जाकर समझ आता है कि जो चीज हमारे साथ जाएगी उसे तो हमने कभी जाना ही नहीं। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम। नाम वो रूहानी चाबी है जो जन्म और मृत्यु के दरवाजों को खोलती है। ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि उस परम का स्वरूप है। अफसोस, हमने हर चकाचौंध को देखा, हर शोर को सुना, लेकिन उस मौन की आवाज को कभी नहीं सुना जिसमें नाम बसता है। परमार्थ का मतलब है भीतर के अंधेरे में दीपक बन जाना, नाम को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। क्योंकि दुनिया के दो काम हैं, एक अर्थ और दूसरा परमार्थ। जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं, धन कमाना, परिवार पालना, यज्ञ, दान, तप, ये सब अर्थ के काम हैं। लेकिन जो काम मौत के बाद भी हमारे साथ जाए, वही परमार्थ है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, ना माता, ना पिता, ना बेटा, ना बेटी, ना दौलत, ना राजपाट, यहां तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाता। फिर भी हम इसका मोह नहीं छोड़ते। इसके विपरीत जो चीज साथ जाने वाली है, वो नाम है, वो परमार्थ है। लेकिन वो तभी मिलता है जब हम किसी ऐसे संत से मिलते हैं जो भीतर जाता है, जो हमें रास्ता बताता है। जब हम 9 दरवाजों से ऊपर उठते हैं, जब हम सूरत को शब्द में जोड़ते हैं, तब भीतर वो रोशनी प्रकट होती है। यही रूहानी यात्रा की शुरुआत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुम परमार्थ के खोजी हो तो सबसे पहले अपने भीतर कोमल चित्त, रहम दिल और प्रेम पैदा करो। लेकिन आज क्या हाल है? हर कौम कहती है कि सिर्फ मेरी कौम रहे, हर देश कहता है कि सिर्फ मेरा देश बचे। जब दया, प्रेम और कोमलता आ जाए, तब असली यात्रा शुरू होती है। जब हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां विषय विकारों से हटती हैं, तब आंखें सुंदर रूप देखकर भी विकार नहीं लाती, कान भला बुरा सुनने से बचते हैं, मन शांत होता है। और जब हम इन 9 दरवाजों से ऊपर चढ़ते हैं, तब वो शब्द सुनाई देता है, जो किसी गाने या वाणी का शब्द नहीं, बल्कि वो अंदर का अनहद नाद है, जिसमें सृष्टि का सार बसता है। यही वो शब्द है जिससे संत नाम, धुन, शब्द या अनहद कहते हैं। ये शब्द हर मजहब, हर धर्म में बताया गया है। हिंदू इसे नाद कहते हैं, मुसलमान इसे कलमा या सुल्तान उल अस्कार कहते हैं, सिख इसे शब्द गुरु कहते हैं और ईसाई इसे वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। वो एक ही शक्ति है, बस नाम अलग अलग हैं। जब वो शब्द भीतर प्रकट होता है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब वश में आ जाते हैं। मन कैद हो जाता है। तब आत्मा ऊपर उठती है और भीतर का आनंद मिलना शुरू होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखानिए। सच्ची सत्संग वही है जहां नाम की चर्चा हो, जहां भीतर की जागृति की बात हो। जब आत्मा पिंड से नाता तोड़ती है, तब अंड में जाती है, फिर ब्रह्मांड में, फिर पार ब्रह्मा में। और जब पार ब्रह्मा से आगे बढ़ती है, तब सचखंड का दर्शन होता है। वहां का प्रकाश, वहां की लज्जत, वहां की मिठास, उसका कोई मुकाबला नहीं। फरीद साहब कहते हैं, शक्कर, खंड, मिश्री, गुड़ सब मीठे हैं,
पर जो लज्जत नाम में है वो किसी में नहीं। संगत जी, हमारे शरीर में जो 9 दरवाजे हैं वो बाहरी हैं, लेकिन 10वां द्वार भीतर खुलता है। जब हम साधना और भजन सुमिरन से उस द्वार को पार करते हैं, तब हम उस शब्द को सुनते हैं जो अनंत काल से बज रहा है। वही सच्चा अमृतसर है, वही मानसरोवर है, वही भीतर की तीर्थ है। बाहर के तीर्थ शरीर की मैल धोते हैं, पर भीतर का तीर्थ कर्मों की मैल धो देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर सांचा। जब आत्मा अभ्यास करके उस अमृतसर में उतरती है, तब वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। यही है असली नहाना, यही है असली शुद्धि। बाहर का प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन भीतर का प्रयाग आत्मा, मन और नाम का संगम है। जो वहां नहाता है वो सच्चा तीर्थयात्री है। संत कहते हैं, ये दुनिया अक्षर है, और जो अक्षर है वही सच्चा परम है। अक्षर नाशवान है, अक्षर शाश्वत है, और उसके पार जो निरक्षर है वही सतपुरुष है। वही असली घर है हमारी रूह का। जब आत्मा वहां पहुंचती है, तब ये शरीर, ये संसार, ये मोह सब छूट जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जे तू पढ़ पंडित, बिना दुई अक्षर दुई नावा। ये वही 2 अक्षर हैं, एक अक्षर ने संसार बनाया और दूसरे अक्षर ने सतलोक। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर अक्षर दुई पाक हुए, खस्म तहां लेगा राख। वही गुरु हमें इस 2 अक्षर का भेद बताते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसत, नानक होत निहाल। जब वो अक्षर मन में वास कर जाता है, तब आत्मा निहाल हो जाती है। और जब हम उस अक्षर, उस शब्द, उस नाम को पकड़ लेते हैं, तो हम जन्म मरण के चक्र से निकल जाते हैं। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, ये जीती जागती सच्चाई है। संत, गुरु, फकीर सभी उस रूहानी देश में गए हैं। उन्होंने देखा, जाना और फिर लौटकर हमें रास्ता बताया। पर हम क्या करते हैं? हम बहस करते हैं, तर्क करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पर अभ्यास नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू आमिला ने बात, 3 फहम आलिमाने। यानी जो भीतर जाकर देखता है वही जानता है, बाकी सब अंध अनुमान में है। संतों की गति संत ही जानते हैं। जिस तरह एक ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी ही ऊंचे ज्ञान की कदर जानता है, वैसे ही रूहानी दर्जों की पहचान वही कर सकता है जो वहां तक गया हो। हमें तो शुरुआत करनी है, नाम को जीवन में उतारना है, शब्द से प्रेम करना है और भजन सुमिरन में लगना है। बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। जैसे कपड़ा अगर मैला हो जाए तो धोबी उसे धोकर फीका जरूर कर देगा, पर दाग पूरी तरह नहीं मिटेगा। लेकिन अगर वो कपड़ा रंगरेज के पास जाए तो वो उसे नए रंग में रंग देगा और पुराना दाग मिट जाएगा। वैसे ही जब हम गुरु के रंग में रंग जाते हैं, तो हमारे सारे कर्मों के दाग मिट जाते हैं। गुरु नानक साहब जी ने कमल के फूल की मिसाल दी है। कीचड़ में जन्म लेकर भी वो कीचड़ से ऊपर रहता है। उसी तरह हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने नाम की कमाई करनी है, पर दुनिया के विकारों से ऊपर रहना है। आज का ये सत्संग हमें यही समझाता है कि हमें नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है, क्योंकि जो मिलेगा हमें हमारी करने का मिलेगा। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करेंगे, नाम को याद करेंगे, गुरु की आज्ञा मानेंगे, तो हमारे कर्म नाश होंगे और आत्मा हल्की होती जाएगी। तो प्यारी साध संगत जी, अब समय है कि हम अपने भीतर झांकें, उस नाम को अपनाएं जो हमारे हर जंग का साथी है। बाहर की दौड़ को थोड़ी देर के लिए रोकें और भीतर की यात्रा शुरू करें, क्योंकि वही नाम, वही शब्द, वही धुन हमारी रूह का असली घर है। संगत जी, ये सत्संग यही कहता है कि अब देखो, इससे पहले कि जीवन तुम्हें छोड़ दे, तुम जीवन के उस नाम को थाम लो। वही नाम तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करेगा। आप सभी को सतनाम धुन की ओर से बहुत बहुत प्रेम, आशीर्वाद और राधा स्वामी जी। अगर ये सत्संग आपके मन को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज का नया सत्संग आप तक पहुंच सके। आप सभी को दिल से प्यार भरी राधा स्वामी जी।